हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का आज की इस पाठ्य योजना की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम यहाँ पे देखने वाले हैं संस्कृत की पाठ्य योजना, और ये हमारी पाठ्य योजना क्लास 7th के लिए है। क्लास 7th में आपको ये चैप्टर देखने को मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ऐसी वीडियो डेली बेसिस पे देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे सब्सक्राइब बटन है, उस पर क्लिक करके जैसे ही सब्सक्राइब करेंगे एक बेल आइकन आएगा, उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देर नहीं करते हैं। आप सभी को पता है, जिस भी पेज से आप पाठ्य योजना बनाना स्टार्ट करते हैं उसके बीचों बीच पहले पेज पे इस तरीके से पाठ्य योजना संख्या लिखनी होती है। जो भी संख्या होगी आपकी अपने अनुसार लिखिएगा, 1 2 3 4 5 6 जो भी संख्या होगी उसको लिख लीजिएगा। नेक्स्ट आपको विद्यालय का नाम लिखना है, जिस विद्यालय में आप पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए जाएंगे। छात्र अध्यापक या फिर छात्र अध्यापिका का नाम लिखना है। लड़के हैं तो छात्र अध्यापक का नाम होगा, लड़की हैं तो छात्र अध्यापिका का नाम हो जाएगा। यानी कि आपको अपना नाम यहाँ पे लिखना है। इस तरीके से बॉक्स बना के दिनांक लिखना है। कक्षा पहले ही बता चुका हूँ, 7वीं है। वर्ग अ है। विषय संस्कृत का है। कालांश अपने अनुसार भर लीजिएगा। जिस भी पीरियड में जाएंगे आप उस पीरियड का नंबर करना लिखना होता है यहाँ पे। कालांश ही काफ़ी कॉलेजेस में चक्र लिखवाया जाता है, दोनों चीज़ें सेम होती हैं। अवधि 40 मिनट का है। और जो हमारा आज का प्रकरण है वो है श्रम एवं विजयते। ठीक है, अब आता है आपका लेसन प्लान का पहला हेडिंग, जिसको कहते हैं हम सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य लेसन प्लान में आपका लिखने का यही उद्देश्य होता है कि आपका जो विषय होता है उसको पढ़ाने के बाद बच्चों को आप क्या सिखाना चाहते हैं, उनको किस प्रकार की नॉलेज डेवलप करना चाहते हैं उनके अंदर। तो यही चीज़ें सामान्य उद्देश्य में कम से कम 2 से 3 पॉइंट, मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट हेडिंग है यहाँ पे सामान्य उद्देश्य। इसके अंतर्गत फर्स्ट पॉइंट है छात्रों में संस्कृत भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा पॉइंट है छात्रों में कुछ शुद्ध उच्चारण एवं भाव को ग्रहण करने की क्षमता योग्यता विकसित करना। तीसरा पॉइंट है छात्रों का नैतिक एवं चारित्रिक विकास करना। चौथा पॉइंट है छात्रों को पाठ में निहित संदर्भों को समझाना। और पाँचवां पॉइंट है छात्रों में रचनात्मक प्रकृति का विकास करना। अब अगला हेडिंग आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य आपका मतलब होता है, इसके अंदर आपको पॉइंट वाइज लिखना होता है, कम से कम 2 से 3 पॉइंट, मैक्सिमम 4 से 5 पॉइंट, 6 पॉइंट तक। इसका मतलब होता है आपका जो टॉपिक होता है, यानी कि जो आपका चैप्टर आज पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ाने के बाद बच्चों को आप क्या सिखाना चाहते हैं, इसके बारे में विशिष्ट उद्देश्य में आपको कम से कम बता ही चुका हूँ। 2 से 3 पॉइंट, मैक्सिमम 5 से 6 पॉइंट लिखना होता है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट देखिए लिखा गया ज्ञानात्मक उद्देश्य। ध्यान से देखिएगा, ये ज्ञानात्मक उद्देश्य लिखा गया। ठीक है, इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखा गया है छात्रों को श्रम एवं विजयते नामक पाठ का ज्ञान हो सकेगा। दूसरा पॉइंट है छात्र श्रम के महत्व के बारे में जान सकेंगे। दूसरा हेडिंग है यहाँ पे पॉइंट बोधात्मक उद्देश्य। इसमें लिखा गया छात्रों को अपने जीवन के में परिश्रम करने का बोध होगा। तीसरा है अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य। इसमें देखिए लिखा गया छात्र वास्तविक जीवन में श्रम को महत्व देंगे। दूसरा पॉइंट है इसमें छात्रों में श्रम करके सफलता हासिल करने की योग्यता प्रदान करना। नेक्स्ट हेडिंग अब आती है यहाँ पे सहायक सामग्री। सहायक सामग्री के अंतर्गत आप उन सभी सामग्रियों के बारे में लिखते हैं जिसकी सहायता आप शिक्षण कार्य के दौरान लेते हैं। तो यहाँ पे लपेट फलक है या फिर लपेट सैंपल जिसको कहते हैं, चौक, डस्टर, पाठ्यपुस्तक, संकेतक आदि। पूर्व ज्ञान है। पूर्व ज्ञान में देखिए लिखा गया छात्र परिश्रम जैसे गुण से भलीभांति परिचित हैं। अब लेसन प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग आता है जिसको कहते हैं पाठ प्रस्तावना के प्रश्न। इसको आप डायरेक्ट प्रस्तावना प्रश्न भी लिख सकते हैं। पाठ प्रस्तावना के प्रश्न लिखे देंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। आपके कॉलेज वाले से पूछ लीजिएगा क्या लिखने के लिए वो कहते हैं। 3 कॉलम में डिवाइड कीजिए। क्रम संख्या, छात्र अध्यापक या फिर छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र छात्रा क्रिया। ठीक है, इसमें बच्चों से आप प्रश्न पूछेंगे, बच्चे उसका उत्तर देंगे, फिर उससे दूसरा प्रश्न बनेगा, उससे उसका उत्तर आएगा, फिर उससे तीसरा प्रश्न बनेगा। इस तरीके से होना चाहिए। कम से कम 3 प्रश्न पूछ के अपना प्रकरण निकलवा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 प्रश्न पूछा जा सकता है अपना प्रकरण निकलवाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए, तो आप इसको देख के लिख लीजिएगा। थोड़ी देर के लिए मैं रोक दे रहा हूँ। ये देखिए जो धुंधला दिख रहा है वो मैं पढ़ दे रहा हूँ। उद्यम, कड़ियम, ध्वनि, भावो, सफलता, प्राप्यु, ऐसे कुछ लिखा है, सफलता प्राप्तम। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोग देख के लिख चुके होंगे। अब चारों क्वेश्चन यहाँ पे जैसे ये समस्यात्मक प्रश्न होगा चौथा क्वेश्चन, उसी के बाद आपको अपना उद्देश्य कथन बोलना होता है। उद्देश्य कथन में देखिए यहाँ पे बोला गया है छात्रों आज हम श्रम एवं विजयते नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। अगर नहीं देख के लिख पाए हैं तो उसको रोक के वीडियो देख के लिख लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। उद्देश्य कथन के बाद आता है आपका आदर्श पाठ प्रस्तुतिकरण, यानी कि उस चैप्टर को आपको पढ़ाना है बच्चों को। इसको यहाँ पे सबसे पहले कॉलम वाइज डिवाइड कर दीजिए। पहले क्रम संख्या और शिक्षण बिंदु लिखा गया है, छात्र अध्यापक कथन या फिर क्रिया, छात्र क्रिया कथन, श्यामपट्ट कार्य। पहला यहाँ पे शिक्षण विधि आदर्श वाचन। उस चैप्टर को आपको पढ़ना है अच्छे तरीके से। छात्र अध्यापक या फिर छात्र अध्यापिका छात्रों के समक्ष उचित स्वर तथा शुद्ध उच्चारण के साथ वाचन करेगा। अब संकेत में क्या लिखा है, उस जो आप पढ़ रहे हैं उसका पैरा का पहला 2 पॉइंट लिख लीजिए। अमेरिका देश डैश डैश डैश
उसके बाद लास्ट उस पैरे का लास्ट पॉइंट तान प्रेष्यति स्म। ठीक है, उसके बाद संदर्भ प्रसंग है, उसके बारे में बताएंगे। प्रस्तुत गद्य हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत प्यूसम के श्रम एवं विजयते नामक पाठ से लिया गया है। इसमें परिश्रम के बारे में बताया गया है। छात्र कथन को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो अनुवाद करेंगे उसका शब्द अर्थ होगा तो उसको यहाँ पे स्यापट पर भी लिख दीजिएगा। अनुवाद बताया गया। अमेरिका में एक स्थान पर घर बनाने का कार्य चल रहा था। वहाँ दरवाजे आदि बनाए जाने के लिए लकड़ी के भारी लट्ठे लाए जा रहे थे। कुछ सैनिक विशाल लट्ठे को भूमि से उतारकर यान में यानी कि वाहन में डालने के लिए प्रयत्नशील थे, किंतु काठ के बहुत भारी होने के से बहुत यत्न करने पर भी वे सफल नहीं हो रहे थे। उन सैनिकों का एक नायक भी था जो दूर से ही अधिक बल प्रयोग के लिए उनको प्रेरित कर रहा था। अब यहाँ पे देखिए शब्द अर्थ बताया गया है। आवास का मतलब होता है गृह या फिर घर, अस्तित्व का मतलब था, वत का मतलब वहाँ। ठीक है, द्वाय दिन मणि हितो, इसका मतलब द्वार आदि के निर्माण के लिए। काष्ठ मतलब काठ यानी कि लकड़ी। चेष्टा यानी कि उनका, अप्य माने भी। ठीक है, बोध प्रश्न है। अब पहला प्रश्न है किमर्थ काठस्य गुरुतः खंड नियते स्म द्वारादि निर्माण हेतु, यानी कि द्वार के निर्माण हेतु। दूसरा है सैनिका कथ बहु प्रयत्ने अपि अक्षमा जाता। तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर दिया गया है। मुझे सर्दी जुकाम हुआ है इसलिए मैं सारी चीज़ें पढ़ नहीं रहा हूँ, ध्यान से देख के लिख लीजिएगा आप लोग। संकेत है अब आगे का पैरा। अत्रांतरे कस्य, यहाँ पे कश्चन डैश डजर विगड़वान। ठीक है, अनुवाद इसके बारे में बताया गया है। इसी बीच घोड़े पर सवार एक व्यक्ति वहाँ आया। उसने भार उठाने में अक्षम सैनिकों को देखकर यहाँ पे नायक को कहा, आप देख क्या रहे हैं? यदि आप इनका हाथ बटा दे तो कार्य शीघ्र संपन्न हो जाएगा। इस पर नायक बोला, आप ही सहयोग क्यों नहीं कर देते? मैं इनका मालिक हूँ, इनके संग कार्य क्यों करूँ? इतना सुनते ही घुड़सवार घोड़े से उतरा, अपने कोट आदि वस्त्र उतारकर भूमि पर खड़ा रखकर उन सैनिकों की मदद करने लगा। लट्ठा वाहन में डाल दिया। सभी सैनिकों ने घुड़सवार की प्रशंसा की। नायक ने भी उसका धन्यवाद किया। छात्र वाले कॉलम में देखिए लिखा गया। छात्र कथन को ध्यानपूर्वक सुनते हैं। यहाँ पे भी सभी का यहाँ पे शब्द अर्थ बताया गया है। तुरंग यानी घोड़ा, आगत मतलब आया, श्रुता मतलब सुनकर, अवदत मतलब बोलकर, अहम मतलब मैं, पश्चात मतलब देखा। बोध प्रश्न फिर से है, यहाँ पे देख के लिख लीजिएगा दोनों बोध प्रश्न। ठीक है, वीडियो रोकिएगा, दोनों पर क्वेश्चन बोध प्रश्न लिख लीजिएगा, फिर वीडियो को आगे बढ़ा दीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, देखेंगे निरीक्षण कार्य आता है। निरीक्षण कार्य में देखिए लिखा गया, छात्र अध्यापक कक्षा में घूम कर निरीक्षण करेगा या फिर करेगी, छात्रों के व्यक्तिगत तथा सामूहिक समस्याओं का समाधान करेगा। पुनरावृत्ति प्रश्न है। पुनरावृत्ति प्रश्न में देखिए 3 प्रश्न दिया गया यहाँ पे। किमर्थ काठस्य गुरुतः खंडः नियते स्म। दूसरा है क दूरतः एवं अधिक बल प्रयोगाय तान प्रेरयति स्म। तीसरा प्रश्न सैनिका कथ बहुप्रयत्ने अपि अक्षमा जाता। लास्ट हेडिंग आता है आपका यहाँ पे गृह कार्य यानी कि होमवर्क, बच्चों को घर से करके लाने के लिए दिया जाता है। तो होमवर्क में देखिए क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पे सभी छात्र श्रम एवं विजेते का हिंदी अनुवाद लिखकर लाएंगे। यहाँ पे सुझाव देगा आपका पर्यवेक्षक जो होगा, कुछ कमी आप पाठ्य योजना पढ़ाने में कुछ कमी होगी, कुछ सुझाव होगा, कुछ और सुधार सकते हैं तो उसको यहाँ पे बताएगा पर्यवेक्षक और यहाँ पे अपना हस्ताक्षर करेगा। ठीक है, तो ये था दोस्तों आज का लेसन प्लान। आशा करता हूँ आप लोगों को आज का लेसन प्लान यानी कि पाठ्य योजना पसंद आई होगी। इस वीडियो की अगर आप लोगों को PDF चाहिए बिल्कुल फ्री में, तो रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल से जाकर बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर ऐसी वीडियो डेली बेसिस पे देखनी है तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके जैसे ही सब्सक्राइब करेंगे एक बेल आइकन आएगा, उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे मैं आप लोगों की हेल्प के लिए कोई वीडियो यहाँ पे बनाता हूँ तो उसके बारे में आपको पता चलता रहे बिल्कुल फ्री में। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।